डॉक्टर फार्मासिस्ट CN गजभिये आज के वीडियो में लेकर आया हूँ। आज के वीडियो में आपको बताऊंगा इमरजेंसी जो इंजेक्शन होती है उनको आज बताऊंगा। इमरजेंसी सभी प्रकार के इंजेक्शन यूजेस, इमरजेंसी ड्रग्स, इमरजेंसी इंजेक्शंस, इमरजेंसी मेडिसिन, ड्रग यूज़ हिंदी में बताऊंगा। जो इमरजेंसी इंजेक्शन होती हैं उनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। सारी इंजेक्शन जो है इनमें कवर किया गया है इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। इसमें बात करेंगे इंसुलिन इंजेक्शन की। आप देख सकते हो इसमें वीडियो में आपको इंसुलिन दिख रहा है। तो इसमें इंसुलिन इंजेक्शन का यूज़ मैं आपको बताऊंगा कि इंसुलिन का इंजेक्शन का यूज़ क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, इंसुलिन इंजेक्शन जो है किस काम आता है। इंसुलिन का इंजेक्शन ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। जब शरीर में ग्लूकोज का लेवल अधिक हो जाता है तो ये ग्लूकोज के लेवल को कम करने का काम करता है इंसुलिन इंजेक्शन। शरीर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को कम करने का काम करता है। ह्यूमन इंसुलिन इज यूज्ड टू कंट्रोल ब्लड शुगर इन पीपल हु हैव द टाइप्स 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज़ है, उसकी बात करते हैं। इंसुलिन टाइप 1 डायबिटीज़ में यूज़ होता है, उसमें दिया जाता है, जिसको कहना चाहिए कि टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाती है। उस कंडीशन में, कंडीशन इन विच द बॉडी डज नॉट मेक इंसुलिन एंड देयरफॉर कैन नॉट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ शुगर इन द ब्लड। टाइप 2 डायबिटीज़ जिसको हो जाती है, कंडीशन इन विच द ब्लड शुगर इज टू हाई बिकॉज the body does not produce or use insulin normally that cannot be controlled with oral medication। जिसको टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है, जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है, उन्हें इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इंसुलिन का इंजेक्शन जो होता है ग्लूकोज के लेवल को कम करने का काम करता है। ग्लूकोज का लेवल शरीर में बढ़ जाता है तो उसको लो करता है, कम करता है। शुगर है, शुगर का लेवल बढ़ जाता है, उस कंडीशन में टैबलेट भी दी जाती है, पर टैबलेट से होता क्या है, वो टैबलेट से कंट्रोल नहीं होता है। उस कंडीशन में इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। अब बात करेंगे हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन की। इसमें आप देख सकते हो वीडियो में हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन है। हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन इज यूज्ड टू ट्रीट इन्फ्लेमेशन, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, किडनी डिजीज, एड्रिनल प्रॉब्लम्स, अर्थराइटिस, अस्थमा, ब्लड और बोन मैरो प्रॉब्लम, आई और विजन प्रॉब्लम। मतलब किसी को किडनी में डिजीज है, एड्रिनल प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस है, अस्थमा है, ब्लड और बोन मैरो प्रॉब्लम है और देखने में प्रॉब्लम है, तो उन्हें हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन दिया जाता है। लिवेरा इंजेक्शन मिर्गी में यूज होता है। लिवेरा इंजेक्शन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी सीजर। जिन्हें मिर्गी के दौरे आते हैं, मिर्गी के झटके आते हैं, जिन्हें सीजर कहा जाता है, एपिलेप्सी कहा जाता है। आपने देखा होगा कि किसी को जब मिर्गी आती है तो होता क्या है कि फेस डाल देता है और उसको होश नहीं रहता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनको पता नहीं होता है। तो ये 5-10 मिनट के लिए ये मिर्गी का झटका आता है। तो ये मिर्गी जिन्हें हो जाती है उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को दिया जाता है मिर्गी के पेशेंट में। लिग्नोकैन इंजेक्शन जिसे लोकल एनेस्थीसिया कहा जाता है, यह लोकल एनेस्थीसिया वाला इंजेक्शन होता है। लिग्नोकैन इंजेक्शन इज यूज्ड लोकल एनेस्थीसिया यूज्ड टू नम टिश्यू इन स्पेसिफिक एरिया। मतलब यह क्या कर देता है, यह वहां पर लोकल एनेस्थीसिया मतलब शून्य पैदा कर देता है, मतलब नम पैदा कर देता है। इसे किसी पर्टिकुलर एरिया में हमें IM देना पड़ता है। आपने देखा होगा कि यदि किसी का फ्रैक्चर हो गया है या किसी को सीजर करना है या किसी का ऑपरेशन करना है, उस समय इस इंजेक्शन को पहले लगाया जाता है। तो ये लोकल एनेस्थीसिया होता है, ये बॉडी को, उस पर्टिकुलर एरिया को, एक स्पेसिफिक एरिया को शून्य करने का काम कर देता है। इस इंजेक्शन को लगाने के बाद ऑपरेशन किया जाता है। ये लोकल एनेस्थीसिया के जैसे काम करता है। इसे किसी पर्टिकुलर एरिया में हमें IM देना पड़ता है। लिग्नोकैन इंजेक्शन
ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का काम क्या होता है? ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का काम होता है जो स्मूथ मसल है उसमें कॉन्ट्रैक्शन कराने का इसका काम होता है। जैसे कि डिलीवरी होती है तो देखिए डिलीवरी क्या करेगा, ये यूट्रस की जो मसल्स है उसको, यूट्रस की मसल्स को क्या कर देगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। तो यह इंजेक्शन क्या करता है, यह प्लेसेंटा यूट्रस की चाइल्ड बर्थ ब्लीडिंग को रोकने का भी काम करता है। इस इंजेक्शन का डिलीवरी में उपयोग किया जाता है। डिलीवरी के समय जो यूट्रस की मसल्स होती है उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करने का ये काम करता है ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन। आप देख सकते हो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन इज यूज्ड इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ड्यूरिंग लेबर। ऑक्सीटोसिन इज यूज्ड रिड्यूस ब्लीडिंग आफ्टर चाइल्ड बर्थ। मतलब जब बच्चे का जन्म होता है डिलीवरी के समय तो जो ब्लीडिंग होती है वो ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हेलोपेरिडोल इंजेक्शन। आप देख सकते हो ये हेलोपेरिडोल इंजेक्शन है। इसका काम होता है मेंटल इलनेस को रोकने में। ऐसे पेशेंट जो अनयूजुअली कुछ ना कुछ सोचते हैं, मेंटल पागल टाइप हो जाते हैं, इमोशनली होते हैं, इमोशनली कहना चाहिए कि कुछ भी सोच रहे हैं, उनके मन में ख्याल आता है, मतलब जीने में उनकी दिलचस्पी जो है खत्म हो जाती है। जिन्हें जीने की शक्ति खत्म हो जाती है वो सोचते हैं कि हमको जीना ही नहीं है, तो जीने की जो चाह होती है वो खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर इस इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। ओके, हेलोपेरिडोल इंजेक्शन use in a mental illness that cause disturb or unusually thinking, loss of interest in life, inappropriate emotional। मतलब लाइफ कहना चाहिए कि वो अपने आप को खत्म करने की कोशिश करते हैं, उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को दिया जाता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं पेंटाजोसिन इंजेक्शन। पेंटाजोसिन इंजेक्शन इसका यूज होता है एज ए नार्कोटिक, एनाल्जेसिक मेडिसिन होती है। ये दर्द को कम करती है। आप देख सकते हो इसमें ये इंजेक्शन ले रहा है, नार्कोटिक में आती है ये। जो ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं इस कंडीशन में इन्हें कहना चाहिए कि ये इंजेक्शन लेते हैं। तो ये इंजेक्शन पेंटाजोसिन बिलोंग्स टू ग्रुप ऑफ मेडिसिन कॉल्ड नार्कोटिक एनाल्जेसिक पेन मेडिसिन है। मतलब ये दर्द को कम करने में काम आती है ये इंजेक्शन पेंटाजोसिन। ओके दोस्तों, नेक्स्ट बात करेंगे फिनारगन इंजेक्शन। इसका इफेक्ट कहाँ होता है? इसका इफेक्ट सेडेटिव होता है। तो इसका यूज़ हम किस डिजीज़ में करते हैं? इस इंजेक्शन का यूज़ हम इंसोम्निया के पेशेंट में यूज़ करते हैं। यदि किसी पेशेंट को नींद नहीं आती है तब इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सेडेटिव इफेक्ट दिखाता है। ये इंजेक्शन बॉडी को शांत कर देता है। इंसोम्निया में इस इंजेक्शन का यूज़ करते हैं, बॉडी को शांत कर देता है पेशेंट को, इस वजह से इसका इंसोम्निया में यूज़ करते हैं। और देखिए इसका यूज़ होता है एलर्जिक कंडीशन में, जैसे कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, स्किन एलर्जी है, तो वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करते हैं लेवेटालॉल। लेवेटालॉल इंजेक्शन, लेवेटालॉल इंजेक्शन है, आप देख सकते हैं इसमें लेवेटालॉल इंजेक्शन। लेवेटालॉल, यदि कोई हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो इंजेक्शन हाई ब्लड प्रेशर को कम कर देता है। लेवेटालॉल जो इंजेक्शन है वो हाई ब्लड प्रेशर जो होता है किसी का पेशेंट का, तो उसे क्या कर देता है, ये कम कर देता है। तो लेवेटालॉल इंजेक्शन का यूज होता है हाई ब्लड प्रेशर को लो करने में। लेवेटालॉल इंजेक्शन इज यूज्ड टू ट्रीट सीवियर हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन जिसे होती है। तो जिन्हें बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन है, जिनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, उस कंडीशन में लेवेटालॉल इंजेक्शन को दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये इंजेक्शन ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट बात करेंगे इसमें डेरिफाइलिन इंजेक्शन। डेरिफाइलिन इंजेक्शन आप देख सकते हो, ये डेरिफाइलिन इंजेक्शन है। अस्थमा अटैक में इसका यूज करते हैं, जैसे कि ट्रेकिया और ब्रोंकस की जो मसल्स होती है उसमें यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। जैसे ही हम ये इंजेक्शन लगाते हैं तो ये क्या कर देता है, ये उसकी मसल्स को रिलैक्स कर देता है, तो वहाँ पर इसका यूज करते हैं। ओके, डेरिफाइलिन इंजेक्शन इज यूज्ड टू ट्रीट अस्थमा एंड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव
पल्मोनरी डिजीज में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फेनिटोइन इंजेक्शन। फेनिटोइन इंजेक्शन यह इंजेक्शन मिर्गी वाले पेशेंट में दिया जाता है। फेनिटोइन सोडियम 100 mg इंजेक्शन इज यूज्ड टू ट्रीट प्रिवेंट एपिलेप्सी। एपिलेप्सी मिर्गी में इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है सीधर बाय डिक्रीजिंग द एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव एक्टिविटी ऑफ द नर्व सेल्स इन द ब्रेन। मिडाजोलम मेजोलम इंजेक्शन, इसका यूज एंजाइटी में करेंगे। यह सेडेटिव इंजेक्शन होता है, यह पेशेंट को शांत कर देता है। इस इंजेक्शन को लगाने के बाद मतलब पेशेंट क्या है, एकदम सेडेटिव हो जाता है, पेशेंट एकदम शांत हो जाता है। तो जिन्हें एंजाइटी है, चिड़चिड़ापन है, बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि उनको चिंता है, इस कंडीशन में इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। मेडाजोलम इंजेक्शन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस स्लीपनेस और ड्राउजीनेस एंड रिलीफ एंजाइटी बिफोर सर्जरी और सर्टेन प्रोसीजर। इसमें नेक्स्ट बात करेंगे डोपामीन इंजेक्शन। डोपामीन इंजेक्शन ऐसा पेशेंट जिसका हार्ट फेल होता है या जिसका बीपी लो होता है, उस कंडीशन में डोपामीन इंजेक्शन दिया जाता है। दिस इज यूज्ड टू ट्रीट लो ब्लड प्रेशर एंड हार्ट फेलियर। नेक्स्ट बात करेंगे नॉर एड इंजेक्शन की। नॉर एड इंजेक्शन, इसका यूज लो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट पर किया जाता है जिसका बीपी लो होता है, या इंजेक्शन बीपी को बढ़ा देता है। इंजेक्शन इज यूज्ड टू ट्रीट हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को इस इंजेक्शन को दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन की। इसका यूज हार्ट की डिसीज में करते हैं, हार्ट अटैक वाले पेशेंट में इसका यूज किया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन is used to treat hypertension, high blood pressure during surgery or to control congestive heart failure in patient who have a heart attack। ओके दोस्तों, अगली इंजेक्शन की बात करते हैं। इसमें आप देख सकते हो डायजेपाम इंजेक्शन है। डायजेपाम इंजेक्शन का वर्क क्या होता है, यह सेडेटिव ड्रग्स होती है। इसका यूज की बात करें तो कोई पेशेंट चिंता, एंजाइटी में है, एंजाइटी का पेशेंट या मसल्स स्पाज्म मतलब मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होना, ऐसा कोई पेशेंट है जो अल्कोहल शराब छोड़ना चाहता है। जैसे क्या होता है, कोई पेशेंट अल्कोहल छोड़ना चाहता है, उसकी चिंता और हार्ट बीट इरेगुलर रहती है, उसको जब गुस्सा आता है तो उसको ये कहना चाहिए कि डायजेपाम इंजेक्शन और इसकी टैबलेट भी आती है, शांत करने के काम करती है। तो डायजेपाम का यूज एंजाइटी, मसल्स स्पाज्म, अल्कोहल विड्रॉल में इसका यूज होता है। तो ये क्या करता है, पेशेंट को एकदम से शांत कर देता है डायजेपाम इंजेक्शन। डायजेपाम इंजेक्शन यूज डायजेपाम इज यूज्ड टू ट्रीट एंजाइटी, मसल्स स्पाज्म एंड अल्कोहल विड्रॉल। इसमें नेक्स्ट बात करेंगे एट्रोपिन इंजेक्शन। आप देख सकते हो ये एट्रोपिन इंजेक्शन है ड्यूरिंग एनेस्थीसिया, मतलब एनेस्थीसिया इन सर्जरी। एट्रोपिन इज यूज्ड टू हेल्प कीप हार्ट बीट नॉर्मली इन केस ऑफ ब्रेडिकार्डिया। इस इंजेक्शन का काम होता है हार्ट बीट को नॉर्मल रखने का, मतलब हार्ट की जो बीट होती है, दिल की जो धड़कन होती है, उसे नॉर्मल रखने का एट्रोपिन जो है इंजेक्शन काम करता है। जैसे किसी पेशेंट की सर्जरी के दौरान एनेस्थीसिया दिया जाता है, जैसे कोई पेशेंट है जिनकी सर्जरी करना है और उसे एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो हार्ट बीट को नॉर्मल रखने का ये काम करता है। ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है, ब्रेडिकार्डिया मतलब जिसकी जो हार्ट बीट है 60 से कम होती है, उस पेशेंट को ये इंजेक्शन देते हैं। तो ब्रेडिकार्डिया का कोई पेशेंट है तो उसकी हार्ट बीट को नॉर्मल रखने के लिए एट्रोपिन इंजेक्शन दिया जाता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं इंजेक्शन फ्रूसेमाइड। फ्रूसेमाइड इंजेक्शन की बात करते हैं। लेसिक्स इंजेक्शन आपने नाम सुना होगा। इसका यूज हाइपरटेंशन वाले पेशेंट में करते हैं। ओके, जैसे बीपी 120 से ज़्यादा अगर किसी पेशेंट की होती है तो वो हाइपरटेंशन का शिकार मरीज होता है, उसमें इसका यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, ये यूरिन के आउटपुट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ये इंजेक्शन यूरिन के आउटपुट को बढ़ा देता है। यूरिन पेशाब क्या है उसको ज़्यादा लगने लगती है, उससे क्या होता है, यहाँ पर उसका जो ब्लड प्रेशर है वो क्या है, कम हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इंजेक्शन की। डिगॉक्सिन इंजेक्शन का यूज होता है हार्ट फेलियर में। यूज इन केस ऑफ हार्ट फेलियर, इरेगुलर हार्ट बीट।
इरेगुलर हार्ट बीट का मतलब है कि हार्ट बीट प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है, तो उसको बोल देंगे हम इरिथमिया। इरिथमिया और हार्ट फेलियर के केस में हम डिगॉक्सिसिन इंजेक्शन का यूज करते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं इंजेक्शन की। KCl पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्शन, देख सकते हैं आप पोटेशियम क्लोराइड KCl का मतलब होता है पोटेशियम क्लोराइड। K का मतलब पोटेशियम हो जाएगा और Cl का मतलब हो जाएगा क्लोराइड। इस इंजेक्शन का उपयोग किस में करते हैं? जो पेशेंट हाइपोकैलेमिया का शिकार हो जाते हैं उसमें इस इंजेक्शन का यूज करते हैं। हाइपो का मतलब इसमें हो जाएगा कम, हाइपो का मतलब क्या होगा? कम, और कैलेमिया का मतलब हो जाएगा पोटेशियम। यदि किसी पेशेंट में पोटेशियम लेवल कम हो तो ये पोटेशियम लेवल को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। ओके दोस्तों, तो ये KCl इंजेक्शन क्या करेगा? पोटेशियम के जो लेवल है उसको बढ़ा देगा। नेक्स्ट बात करते हैं इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट। देखिए जैसे नेम में ही छुपा है कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। कैल्शियम जैसे इसमें लिखा है, नाम में ही छुपा है। यदि किसी पेशेंट में कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है, इस इंजेक्शन को लगाने के बाद कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा, कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देगा। ये इंजेक्शन क्या करता है? कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देता है। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन का यूज किसमें होगा? फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोकैलेमिया वाले पेशेंट में इस इंजेक्शन का यूज होगा। नेक्स्ट बात करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट इंजेक्शन। यदि कोई पेशेंट आर हैविंग हाइपरकैलेमिया, यदि कोई पेशेंट हाइपरकैलेमिया डिसीज का शिकार है, उनको सोडियम बाइकार्बोनेट का इंजेक्शन दिया जाता है। ओके, हाइपरकैलेमिया मतलब होता है, हाइपरकैलेमिया मतलब ज़्यादा, और कैलेमिया मतलब हाइपरकैलेमिया का मतलब मैं आपको समझाऊंगा इसमें। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा और कैलेमिया का मतलब पोटेशियम। देखिए यदि किसी पेशेंट की बॉडी में मसल्स के अंदर पोटेशियम का लेवल ज़्यादा है तो इसमें हम सोडियम बाइकार्बोनेट इंजेक्शन का यूज़ करेंगे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट बात करेंगे एनाल्जेसिक पेन किलर इंजेक्शन की। इसमें आ जाएगा डिक्लोफेनेक इंजेक्शन, डायनापार इंजेक्शन। दर्द को कम करने में यूज़ किया जाता है इंजेक्शन को, दर्द का इंजेक्शन जिसे कहा जाता है डिक्लोफेनेक डायनापार इंजेक्शन। यह इंजेक्शन पेन किलर मतलब दर्द को कम करने के लिए यूज़ होता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करेंगे एब्डोमिनल पेन इंजेक्शन। जो पेट का दर्द होता है एब्डोमिनल रीजन में, पेट का जो रीजन होता है, पेट में जो दर्द होता है, देखिए एब्डोमिनल मतलब पेट वाले रीजन में कैसा भी पेन हो, मरोड़ हो, कैसा भी दर्द हो, तो उस दर्द को कौन कौन से इंजेक्शन रोकते हैं? पेट दर्द हो रहा है, पेट में मरोड़ हो रहा है, पथरी का जो दर्द है, उसमें इन इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है एब्डोमिनल रीजन में जो दर्द हो रहा है। इसमें बात है, इसमें है डाइसाइक्लोमिन इंजेक्शन। डाइसाइक्लोमिन इंजेक्शन पेट के दर्द को कम करने का काम करता है, पेट के दर्द में यूज़ होता है। ड्रोटावेरिन का होता है पथरी का जो दर्द होता है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। हायोसिन इंजेक्शन है, इसका भी यूज़ पेट दर्द, एब्डोमिनल रीजन में जो पेट दर्द हो रहा है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों इसमें एंटी इमेटिक इंजेक्शन नेजिया वोमिटिंग, जी मचलाना, उल्टी को ये इंजेक्शन रोकने का काम करता है। जैसे इसमें एमिसेट है, एमिसेट, ओंडेनसिट्रोन इंजेक्शन, डोमपेरिडोन है, मेटोक्लोप्रामाइड है जिसे पेरिनोम के नाम से जाना जाता है, आप देख सकते हो। तो ये इंजेक्शन क्या करेगा? ये इंजेक्शन उल्टी, नेजिया वोमिटिंग की जो कहना चाहिए कि उल्टी ऐसा लग रहा है, जी मचला रहा है पर उल्टी हो नहीं रही है, उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट बात करेंगे एंटीबायोटिक इंजेक्शन। एंटीबायोटिक इंजेक्शन जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे जेंटामाइसिन है, अमीकासिन है और सेफ्ट्रिऑक्सिन है जिसे मोनोशेफ के नाम से जाना जाता है, और सिफोडॉक्सिन इंजेक्शन है। तो ये इंजेक्शन क्या करेगा? एंटीबायोटिक इंजेक्शन बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। सेफ्ट्रिऑक्सिन, मोनोशेफ, ये इंजेक्शन बहुत ज़्यादा चलता है मार्केट में। तो ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन हो गया जो बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं। ओके दोस्तों, एंटी एलर्जिक इंजेक्शन। एंटी एलर्जिक इंजेक्शन में इसमें एविल ब्रांड नेम होता है और इसका फॉर्मूला होता है
फेनिरामाइन इसका फॉर्मूला होता है फेनिरामाइन मैलिएट होता है। डेक्सामेथासोन डेक्सोना, बीटा मेथासोन होता है इसमें। एविल की टैबलेट भी आती है और डेक्सामेथासोन की टैबलेट आती है और बीटा मेथासोन की भी टैबलेट आती है। तो ये इंजेक्शन और टैबलेट एंटी एलर्जिक होते हैं, जिन्हें एलर्जी होती है उस कंडीशन में इन इंजेक्शन को दिया जाता है। एविल इंजेक्शन और डेक्सामेथासोन बीटा मेथासोन इंजेक्शन को दिया जाता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करेंगे गैस्ट्राइटिस इंजेक्शन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ GERD गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज एंड एसिडिटी में इन इंजेक्शन का यूज किया जाता है। तो यहाँ नाम में ही छुपा है, गैस्ट मतलब स्टमक और आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। जब स्टमक में कभी इन्फ्लामेशन हो जाता है या स्टमक में कभी अल्सर हो जाता है या पेट की एसिडिटी या मेरे पास GERD वाला केस आ जाता है, तो तब कौन सा इंजेक्शन का यूज़ करना है उसको जानते हैं। इसमें रहेगा पेंटोप का यूज़ करते हैं, रेनिटिडिन एशिलोक जो इंजेक्शन जिसे कहा जाता है, तो हम इन इंजेक्शन का यूज़ करते हैं GERD में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं इंजेक्शन की हीमोकोएगुलेस इंजेक्शन, जिसे बोट्रोपेज इंजेक्शन के नाम से जाना जाता है। बोट्रोपेज ब्रांड नेम है। तो इस इंजेक्शन की बात करते हैं। बोट्रोपेज इंजेक्शन क्या करेगा, ब्लीडिंग को रोकता है, ब्लड को क्लॉट कर देता है, ब्लड को क्लॉट करने का काम करता है ये, और ब्लीडिंग को रोक देता है। ओके दोस्तों, बोट्रोपेज इंजेक्शन हेल्प इन कंट्रोलिंग ब्लीडिंग बाय स्पीडिंग ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ओके दोस्तों, नेक्स्ट बात करेंगे मेथर्जिन इंजेक्शन का। इट बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ मेडिसिन कॉल्ड एर्गोट एल्कोलाइड। दिस medicine work by acting directly on the smooth muscle of the uterus and prevent bleeding after giving birth। मेथर्जिन इंजेक्शन का यूज भी ब्लीडिंग को रोकने के लिए करते हैं। डिलीवरी के बाद यूट्रस की स्मूथ मसल्स से ब्लीडिंग को रोकने के काम आती है मेथर्जिन इंजेक्शन। ओके दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं एथामसिलेट इंजेक्शन। एथामसिलेट इंजेक्शन का यूज क्या है। एथामसिलेट इज यूज्ड इन प्रिवेंटिंग ब्लीडिंग। एथामसिलेट 250 mg और 500 mg टैबलेट भी आती है और इंजेक्शन भी आती है। नेक्स्ट इंजेक्शन बात करेंगे ट्रेनेक्जिमिक एसिड इंजेक्शन। आप देख सकते हो ट्रेनेक्जिमिक एसिड इंजेक्शन जो है फॉर IV यूज ओनली। इसमें लिखा है इसको IV दिया जाता है। इट हेल्प्स टू प्रिवेंट और रिड्यूस ब्लीडिंग। कट गया है, छिल गया है या फिर चोट लग गई है, उस दौरान क्या है बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग नहीं रुक पाती है, नहीं रुक रही है, या फिर मासिक धर्म पीरियड के दौरान ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को दिया जाता है। इसकी टैबलेट भी आती है ट्रेनेक्जिमिक एसिड की। तो मेनली इसका वर्क होता है ब्लीडिंग को रोकने का काम होता है। इट हेल्प्स टू प्रिवेंट और रिड्यूस ब्लीडिंग। ओके दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले समय में मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। थैंक यू दोस्तों।